बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम हेमंत सोरेन से मिले कोयला मंत्रालय के अपर सचिव। सीसीएल के साथ टीवीएनएल के विस्तार पर हुई चर्चा। प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे भी रहे मौजूद। बिहार की राजनीति में कयासबाजी तेज। मीडिया से रूबरू हुए विजय चौधरी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर की बातचीत। पटना पहुंचते ही सांसद चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को लेकर किया दावा। कहा, बिहार में जल्द हो सकता है राजनीतिक बदलाव। राम मंदिर के बहाने विपक्ष पर बरसे चिराग। देश भर के मंदिरों और मठों में चल रहा स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान। देवघर के बाबा मंदिर में सांसद निशिकांत दुबे ने की साफ सफाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा को सफल बनाने को लेकर झारखंड में कांग्रेस की बैठक। फरवरी में झारखंड पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। चलिए अब रुक कर लेते खबरों का। कोयला मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू और सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर बीआर रेड्डी ने आज मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीसीएल के साथ टीवीएनएल के विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे भी इस मौके पर मौजूद रहे। मंगलवार की शाम नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय नीतीश सरकार ने जातीय गणना में जिन 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया था, उनको 2-2 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति बनाई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार का यह फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। मंत्रिपरिषद से 18 विषयों पर स्वीकृति प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो आपको जानकारी होगा कि जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए, जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सभी योजना में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो उद्योग लगाए जा सकते हैं, करीब 62 उद्योग हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल हॉजरीज है, विविध उत्पादन है, सर्विस सेक्टर है जैसे सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ढाबा है, लॉन्ड्री है, राजमिस्त्री है, रिपेयर मेंटेनेंस की है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री है, ग्रामीण अभिकरण है, डेली कंज्यूमर के आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, वुड है, फर्नीचर है, फूड प्रोसेसिंग है। तो 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके लिए जो चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 लाख के दर से राशि दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और जो आवंटन है उसके आलोक में जो यह इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ यह लाभों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनी है, राज्य स्तरीय अनुश्रवण कमेटी। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, टाइम बचाएगा, जल्द होंगे हाजिर। झारखंड में एक बार फिर हो रहा वुमेन्स हॉकी का महासंग्राम। युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में रांची में हो रहा FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 का ऐतिहासिक आयोजन
जहां इंडिया, चिली, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना 13 जनवरी से 19 जनवरी तक रांची के मरांगगुम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नाराज कौन है यह आप लोग से ही पता चलता है। हमारी पार्टी में ना कोई नाराज है, ना किसी तकलीफ में है। चीजें जल्दी तय हो, यह अच्छी बात होती है। सीट शेयरिंग जल्दी होता है तो अच्छा होता है। सब लोग लगे हैं। हमारे गठबंधन में कोई नाराज नहीं है। हमारे गठबंधन का स्वरूप अलग है। आरजेडी के साथ कांग्रेस और वामपंथी के साथ समझौता था, वो पहले के साथ है। उन लोगों को हो क्या गया होगा। हमारी पार्टी अभी कर्पूरी जी के कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। भाई वीरेंद्र के बयान पर विजय चौधरी ने कहा कि हमारा गठबंधन सबके साथ है। लालू जी की पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है। संयोजक के पद पर छिड़ी बहस पर उन्होंने कहा कि हमारी बात आप गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम लोग शुरू से कह रहे हैं हमें कोई पद नहीं चाहिए। वहीं राम मंदिर जाने के लिए निमंत्रण पर वित्त मंत्री ने कहा कि हमें सूचना नहीं है कि आमंत्रण आया है या नहीं। मुझे नहीं आया। मंदिर बना है, वहां किसी को जाने से रोका गया है क्या? राम मंदिर अभी भी जाना जरूरी थोड़ी है। राम मंदिर मेरे आवास पर भी है। आप आइए, आप लोगों को राम जी से मिलवा देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी की बात या कोई नाराज है, ये तो आप ही लोग से हम लोग जानते हैं। फिर कल होके ये भी जानते हैं कि नाराजगी दूर हो गई। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है, तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इसमें तो किसी ने नहीं कहा है कि सीट शेयरिंग में देर होने से अच्छा होता है। ये कोई हम ही लोग का सोच थोड़े है, सब लोग सोचते हैं, सब लोग लगे हैं। आप ही लोग बता भी रहे हैं जो विभिन्न दलों की बातचीत चल रही है। हम इतना ही बताना चाहते हैं कि हम लोगों के गठबंधन में कोई नाराज नहीं है। गठबंधन बिल्कुल पक्का है, मुकम्मल है। और आगे जो हमारे सामने चुनौतियां हैं चुनाव के रूप, उसके मुकाबले के लिए हम लोगों की तैयारी चल रही। हम लोगों का गठबंधन सब लोगों के साथ है। अभी हम लोग तो एनडीए में भी रहे हैं सरकार, और अभी तो लालू जी की पार्टी राजद हम लोगों के साथ है। कन्वेनर के पद, उसकी वजह यही है कि आप लोगों को जो हम लोग बताते हैं तो हम लोगों की बातों को आप लोग कम गंभीरता से सुनते हैं। इसलिए इन सब चीजों में आपको कोई मैंने आश्चर्य की बात देखी है। बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग जनता दल यू के तरफ से शुरू से कहते थे ना कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते थे कि हमको पद नहीं चाहिए, सब लोग मिल के काम को आगे बढ़ाइए। तो आज पद का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जो चीज हम लोग बोलते थे, हमारे नेता बोलते थे, उसी के अनुरूप काम हुआ। इसमें क्या आश्चर्य की बात? मतलब ये तो आप निकाल रहे हैं ना। जदयू ने तो कभी नहीं कहा है। और जदयू जब कहती है कि हम लोग के नेता या जनता दल यू किसी पद की आकांक्षी नहीं है, तो ये इसमें सभी पद आते हैं। कोई ऐसा तो अलग करके हम लोगों ने कहा नहीं था कि जो हम संयोजक के पद के आकांक्षी नहीं। अब ये सूचना हमको नहीं, राम मंदिर के लिए न्योता आया है कि नहीं आया है, ये सूचना हमें नहीं, हमको नहीं आया। अरे मंदिर बना है
मंदिर बना है तो वहां किसी को जाने में कोई रोक है क्या? आप कोई मंदिर बनता है, राम मंदिर तो हम जाते रहे, बचपन से जाते रहे हैं। आपको कौन कहा कि राम मंदिर जाना अब ये महत्वपूर्ण हो गया है? राम मंदिर तो हम बचपन से जाते रहे हैं और राम मंदिर मेरे घर में, मेरे आवास में भी है। आप आइएगा, रामचंद्र भगवान से हम मिला देंगे। तो ये कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस की बात जदयू से क्यों पूछते? फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। झारखंड में एक बार फिर हो रहा वुमेन्स हॉकी का महासंग्राम। युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में रांची में हो रहा FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 का ऐतिहासिक आयोजन, जहां इंडिया, चिली, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। 13 जनवरी से 19 जनवरी तक रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के लोग खुद कृपा के पात्र हैं। आरजेडी के सुप्रीमो ने ये चाहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का लालच देकर नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन भगवान की नजर में जो सही है वो होता है। जिस तरह से इन दोनों ने मिलकर बिहार के लोगों को ठगा है और लूटा है, आने वाले 2024 में बिहार को इन दोनों ठगों से मुक्ति मिलेगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे। राजद के लोग खुद कृपा के पात्र हैं। नीतीश कुमार जी को बरगला करके, प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके, महत्वाकांक्षा जगा करके ले गए थे कि इनसे रिजाइन करवा देंगे और अपने पुत्र को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ईश्वर की जो होनी है उसको कोई टारेगा नहीं। न वो प्रधानमंत्री बनेंगे, न ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार इन दोनों महाठगों से मुक्त होगा और बिहार के गौरवशाली इतिहास का पुनर्जागरण का वर्ष 2024 बनेगा। तो वहीं 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। इस खेल में कुल 33 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खेल विभाग के मंत्री जितेंद्र राय मौजूद रहे। इसी मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और उनका अभिनंदन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने क्रिकेट के हुनर भी दिखाए और फेंके गए बॉल पर छक्के जड़े, जिसे देखकर स्टेडियम में उपस्थित खिलाड़ी और आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बिहार में इससे पहले रणजी टूर्नामेंट भी नहीं होती थी, जो आज हो रही है, और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी क्रिकेट का टूर्नामेंट बिहार में करवाने की योजना बना रहा हूं। वहीं राजनीति में भी छक्के लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं छक्के राजनीति में लगाने पर विश्वास नहीं करता, काम पर विश्वास करता हूं, टीम पर विश्वास करता हूं। सही तरीके से टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर राजनीति कायम है। आज शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात सामने आ रही है। ये अपने आप में बिहार में एक बड़े बदलाव के संकेत है। अभी और भी ऐसे कई विभाग हैं जहां वैकेंसी निकाली जाएगी। बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है और लगातार जो है हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि कई अलग अलग राज्यों की टीमें आई हैं और खास तौर पे ये टूर्नामेंट जो होता था वो बाहर हुआ करता था, बिहार में नहीं होता था। और ये आईपीएससी टूर्नामेंट्स वगैरह ये हम लोग खुद जो है खेल चुके हैं पहले। पब्लिक स्कूल इंटर कॉम्पिटिशन्स वगैरह ये सब होता था, तो इस सब में काफी अच्छा माहौल रहता है और स्कूल के टाइम से ही जो है टैलेंट को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को कि अपने टैलेंट को जो है लोगों के सामने ला पाए। इससे आगे का क्रिकेट के लिए भी जो है बच्चों के लिए काफी सहूलियत रहती है, लोगों के नजर में आते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
झारखंड में एक बार फिर हो रहा वुमेन्स हॉकी का महासंग्राम। युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में रांची में हो रहा FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 का ऐतिहासिक आयोजन, जहां इंडिया, चिली, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना 13 जनवरी से 19 जनवरी तक रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे पटना पहुंचे एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की राजनीति बदल सकती है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि अब बिहार की राजनीति बदल सकती है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर पर कहा कि जो लोग इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, उनमें अब बौखलाहट दिख रही है। वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं, उनके पूरी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है। और अगर वो पाला बदलते हैं, नहीं बदलते, मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं, 21वीं सदी में ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। नीतीश कुमार जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, वो सब बौखलाए हुए हैं। जामताड़ा जिला कांग्रेस पार्टी की एक दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी मदन महतो, विधानसभा प्रभारी शमशेर आलम के साथ जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य विषय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहा। राहुल गांधी की संभावित इस यात्रा को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में विधायक इरफान अंसारी और उनके समर्थक नहीं पहुंचे। होना चाहिए। आज झारखंड के प्रत्येक जिला में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है। उसका उद्देश्य मेन है कि राहुल जी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से जो आरंभ हुई है, और वो बंगाल होते हुए, दुमका होते हुए, जामताड़ा होते हुए, धनबाद होते हुए ऐसा प्रस्तावित अभी तक है। विधिवत कार्यक्रम 2-3 दिन के अंदर में एकदम विधिवत रूट एकदम आ जाएगा। उसमें मान लिया अभी 13 जिला है, कुछ लोग कह रहे हैं 15 जिला, 2 जिला बढ़ भी सकता है। 804 किलोमीटर है, और करीब 8 दिन राहुल गांधी झारखंड में रहेंगे। उसकी तैयारी के लिए पूरे झारखंड में आज विशेष बैठक हर जिला में आयोजित। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे यहां से। झारखंड में एक बार फिर हो रहा वुमेन्स हॉकी का महासंग्राम। युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में रांची में हो रहा FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 का ऐतिहासिक आयोजन, जहां इंडिया, चिली, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना 13 जनवरी से 19 जनवरी तक रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में। सभी के लिए फ्री एंट्री।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी का झारखंड दौरा होने वाला है। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला के कांग्रेस जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कहा कि फरवरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का कार्यक्रम है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की गई ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देश पर आज की बैठक सभी जिलों में रखी गई है। पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए जो टास्क मिला था वो कहां तक पूरा हुआ, उस पर हम सबों को अध्यक्ष और जो कार्यकारी अध्यक्ष सबसे हम लोगों को बैठक करनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से दिए जा रहे लगातार समन के विरोध में झामुमो ने मशाल रैली निकाली। रैली शहर के रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से निकाली गई, जो स्टेशन चौक, पटेल चौक, बाटा चौक, गांधी चौक, चौक बाजार, बड़ी धर्मशाला चौक, एलसी रोड, बादशाह चौक, पटेल चौक होते हुए वापस स्टेशन चौक पहुंची। मौके पर झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता की चुनी हुई हेमंत सरकार को अस्थिर करने में लगी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में और जनता के द्वारा चुनी हुई राज्य सरकार जो बहुमत से चल रही है उसको लगातार अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है और इसीलिए इस सरकार केंद्र की सरकार को हम लोग लोकतंत्र का हत्यारा सरकार मानते हैं। पीएम मोदी के द्वारा स्वच्छ तीर्थ को लेकर पूरे देश में मंदिरों को स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम के तहत देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। इससे पहले बाबा मंदिर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 15 से 22 जनवरी तक पूरे देश के मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 14 से 22 तक एक आह्वान किया है सारे मंदिरों की साफ सफाई का। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हजारों वर्षों की तपस्या, मेहनत, संघर्ष और बलिदान के बाद भगवान राम का मंदिर जो है प्रतिष्ठापित होगा। 22 तारीख को उनमें प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी और राम जो है वो इस देश के कन कन में है, जन जन में है, मन मन में है। कोई भी काम हमारा राम के बिना अधूरा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मोकामा का पूरा इलाका राममय हो गया है। पूजित अक्षत का शोभा यात्रा के बाद अब सभी घरों में अक्षत वितरण किया जा रहा है। इस अक्षत वितरण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया जा रहा है। वहीं प्रभु श्री राम दर्शन का न्योता मिलने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों में अयोध्या जाने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसे लेकर नगर बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि अयोध्या प्रस्थान की विवरणी मिलते ही भक्तों को अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। अक्षत वितरण से लेकर के अयोध्या भ्रमण तक का मेरा प्रोग्राम है। ये पूरा प्रोग्राम एक शेड्यूल के साथ और एक पूरे कार्यक्रम के तहत चल रहा है। जहां तक अक्षत वितरण की सवाल है तो पूरे नगर, प्रखंड, घोसबड़ी, जामताड़ा में 11वें 3 दिवसीय मां चंचला महोत्सव कलश यात्रा के साथ आरंभ हो गया। आपको बता दें कि इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में कन्याएं शामिल हुई। साथ ही कमेटी के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। महोत्सव को लेकर मां चंचला के दरबार को फूल मालाओं से भव्य रूप से सजाया गया। बीपीएससी की 68वीं परीक्षा में शिव की नगरी शिवनार के विकास कुमार ने भी सफलता का परचम लहराया। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह के अनुज विकास कुमार की इस सफलता से पूरे इलाके में खुशी का माहौल कायम हो गया है। खासकर पूर्व कानून मंत्री के घर पर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। मैं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी पिछले 4 साल से कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट किया था तो 2020 में। उससे पहले मैं लगभग 5.5 साल ये टोटल एनर्जी के साथ काम कर रहा था एज ए पेट्रोलियम इंजीनियर। मैं बेंगलोर में। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।